मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी ने दिया सांसद संजय भाटिया को 13 सूत्रीय मांग पत्र। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक समालखा की ओर से कॉमरेड राजेंद्र जी ने चैनल को और अधिक जानकारी दी। आइए उनसे बात करते हैं, सुनते हैं। राजेंद्र जी, आज जो आपने मीटिंग बुला रखी थी, इसका क्या उद्देश्य था? आज मीटिंग असल में हमने नहीं बुला रखी थी, बल्कि हमें सूचना मिली कि करनाल संसदीय क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया जी जो है वो समालखा के वीडियो दफ्तर में 4 बजे आएंगे और जनता की समस्याओं के बारे में जो है कुछ चर्चा करेंगे, मतलब कुछ सुनवाई करेंगे। तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समालखा इलाका कमेटी की तरफ से, लोकल कमेटी की तरफ से माननीय सांसद को जो है एक मांग पत्र जनता की समस्याओं बारे, ख़ास तौर पे समालखा हल्का की जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं तो वो एक मांग पत्र जो है देने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। अगर कहो तो मैं ये कुछ 13 सूत्री मांग पत्र है। मोटे रूप से उसके अंदर मतलब एक तो सरकारी अस्पताल में जो सरकार की घोषणाओं के अनुसार जो है वो तमाम सुविधाएं वहाँ दी जाएँ, स्टाफ पूरा किया जाए और तमाम दूसरी सुविधाएं भी पूरी की जाएं। और समालखा विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको शामिल करते हुए समालखा से आटा बिलासपुर यमुना नदी पुल तक और समालखा से सोनोली खुर्द तक, समालखा से मांडी सराना तक की सड़कें जो है सालों साल से वो रोड़े पड़े हुए हैं, उखड़ी हुई हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से जो है पूरा करवाया जाए। समालखा से पानीपत, समालखा से रखसेड़ा, समालखा से खोजकीपुर, समालखा से राणा माजरा पत्थरगढ़, समालखा से गोला खुर्द, गोला खेड़ा, समालखा से इसराना, समालखा से श्यामली आदि, मतलब समालखा की ज़रूरत के जो भी हमारे मुख्य रूट हैं, इन सभी रूटों पर जो है वो सरकारी बस चलाई जाए। दुगना भाड़ा देने पे मजबूर है समालखा इलाके की जनता। यहाँ से अगर पानीपत किसी को जाना है तो 40 रुपये जाने के और 40 रुपये आने के लगते हैं। एक बार टेम्पो में बैठ करके और समालखा के बस अड्डे से अगर थाने में जाना है, समालखा के अस्पताल में जाना है तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे जो है जाने के लिए, और 20 रुपये देने पड़ेंगे आने के लिए, मात्र 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर जाना पड़ता है तो। और इसके साथ ही हमने मांग की है कि समालखा के आसपास जो है ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें समालखा के हथवाड़ा रोड के सामने और ब्योली रोड पर जो पुलिस चौकी है वहाँ पर, और पट्टी कल्याणा आश्रम के पास और पट्टी कल्याणा अड्डे पर जो है बोडवाल माजरी लिंक रोड के बिल्कुल सामने, ये 4 जगहों पे जो है इस इलाके के अंदर जो है वो नहीं दे रखे हैं। जो ऊपर के जो ओवर ब्रिज हैं हाईवे पे, ये बनाए जाने चाहिए, हमारी ये मांग है इसके अंदर। और इसके अलावा जो समालखा विधानसभा मतलब जो है ना केवल योजना के अंदर शामिल रहती है, लेकिन ये हो नहीं पाती है। इसी ढंग से हमारी एक मांग है कि समालखा उपमंडल परिसर के पास जो एक सामुदायिक केंद्र बन रहा है पिछले 8-10 साल से, ये आज तक पूरा नहीं हो रहा है। अगर टेंडर से लेकर के और अब तक का समय देख लें और सीमेंट और तमाम कंस्ट्रक्शन के नियम को अगर देख लें तो उसका 1/4 या 20% जो समय है वो पूरा हो चुका है। मतलब 50 साल की कुल मिलाकर के किसी एक बिल्डिंग की उम्र होती है और 10 साल उसको निर्माणाधीन में लग गए हैं और अब तक भी वो जनता के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि वो तुरंत प्रभाव से जो है पूरा करवा करके जनता के प्रयोग के लिए वो सौंपा जाए। हमारी मांग है कि समालखा गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 4 के अंदर जो है एक पटवार भवन, मतलब सालों साल से पता नहीं कितने प्लान से वो खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा है, बिल्कुल मतलब जो है ना खंडर की तरह से पड़ा हुआ है। हमारी मांग है कि वहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, वहाँ बारात घर के तौर पे एक कम्युनिटी सेंटर जो है वहाँ विकसित किया जाए, हम ये मांग कर रहे हैं। और एक समालखा में ही गांधी कॉलोनी में हैप्पी चाइल्ड पब्लिक स्कूल के पास एक ट्रांसफार्मर पिछले करीब 10 दिन से जो हफ्ते भर से एक मोबाइल ट्रांसफार्मर ट्रॉली के ऊपर जो है मेन गली पे लगा रखा है। एमसी का घर भी उसी गली के ऊपर पड़ता है, उस गली को ही बंद कर दिया पिछले 7 दिन से जो है। और स्थायी समाधान के लिए ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा, बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है। बल्कि एक काम और किया गया वहाँ पर, 100 रुपये उपभोक्ताओं से प्रति सदस्य प्रति परिवार जो है वो उगाए गए हैं, करीब 7,000 रुपये।
मतलब ये भ्रष्टाचार है। कह रहे हैं कि मतलब जो है ना जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये इस ढंग के जो भ्रष्टाचारी जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। हमने ये भी मांग इसके अंदर मतलब जो है ना लिखी है। हम ये कह रहे हैं कि पट्टी कल्याणा जो गोसाई वाला जोड़ है उसके नवीनीकरण का, उसके एक तरह से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है मनरेगा के तहत। उस काम को गंभीरता से करवाएं, उसकी निशानदेही करवाई जाए। और पट्टी कल्याणा का पंचायत घर हमारे नोटिस में आया कि सार्वजनिक जगहों पट्टी कल्याणा गांव के अंदर हल्दाना वाले रास्ते पे एक गोसाई वाला जोड़ है, उस जोड़ के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसका पार्टीशन बना रहे हैं। मनरेगा के तहत वहाँ काम चला हुआ है। गंभीरता से उस काम को करने की जरूरत है और उस जोड़ की निशानदेही भी करवाई जाए। कई बार लोगों ने मांग कर ली लेकिन अभी तक जो है उसकी निशानदेही नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि निशानदेही करवाई जाए। इसी ढंग से पट्टी कल्याणा का जो पंचायत का जो वो है पंचायत घर, अभी क्या है कि ज़्यादातर पंचायतें जो हैं वो घरों से चल रही हैं। सरपंचों के पंचायत घर के माध्यम से जो है पंचायतों के दफ्तर चलने चाहिए। गांव में विपक्ष भी है, देश के अंदर भी विपक्ष है, इलाके में भी विपक्ष है। और हमारी तो मांग ये भी है कि खुद जो संजय भाटिया जी हैं वो भी अपना कार्यालय जो है अपने बीजेपी के दफ्तर के अंदर या कहीं भी जो है एक अलग तरह से मतलब उसको स्थापित करें। तो जिस ढंग से आज यहाँ पब्लिक पैलेस पे आए हैं, इसी ढंग से जो है पब्लिक पैलेस पे जो है सुनवाई की जानी चाहिए। एक हमने इसके अंदर मांग किया, डोडपुर गांव के अंदर महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत जो 100 गज के प्लॉट मिले हैं, उन प्लाटों पे कभी जो है वो 8-10 साल पहले कुछ चलती सी निशानदेही की गई थी, पक्के निशान नहीं लगाए गए, वो खुर्द-बुर्द हो गए। अब कोई उसके ऊपर अगर कुछ बनाना चाहता है, किसी भी तरह से कोई कच्ची पिल्ली ईंट अगर लगाना चाहता है, कोई झोपड़ी डालना चाहता है, तो लाभार्थियों के पास निशान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरा प्लॉट कहाँ पर है। हमारी मांग है कि वहाँ निशानदेही तुरंत करवाई जाए और वहाँ फिर से जो है एक बार निशानदेही का काम करवा के उनको मौका कब्जा जो है दिया जाए। डोडपुर गांव के अंदर ही बिजली के विभाग से संबंधित एक इतनी भारी समस्या है। अभी 2 महीने पहले एक बड़ी भारी मतलब जो है ना दुर्घटना हुई। एक भैंस के ऊपर जो है तार टूट करके गिर गया, वो मौके पर मर गई और मतलब 2 सेकंड के फर्क से जो है एक नौजवान लड़का जो है उस भैंस का ही दूध निकाल करके सिर्फ खड़ा हुआ था, वो बच गया जो है उससे। और वहीं मतलब बहुत सारे घरों के ऊपर से जो अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के परिवार हैं, वो सरकार के द्वारा दिए गए प्लॉट हैं और उसके ऊपर से जो है ये 11,000 हाई टेंशन की जो है तार गई हुई है। उन तारों को बदलने की ज़रूरत है। कुछ वहाँ पर ऐसी लाइनें हैं उस मोहल्ले के अंदर जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो बेफजूल में ही जो है ना वो लाइनें खड़ी हुई हैं। तो हमने मांग की है कि वहाँ पर जो है ये लाइनें भी बदली जाएं। इस तरह से करके हमने जो है बहुत सारी जनता की समस्याओं को लेकर के अपने MP साहब को जो है, सांसद साहब को ये एक मांग पत्र जो है देने की योजना बनाई हुई है। और